रामनगरी अयोध्या से आए व्यापारियों ने गुरुवार को लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। व्यापारियों ने कहा कि भाजपा राज में उनकी दुकान तोड़ दी गई। हम व्यापारी हैं और हम लोगों को भुखमरा और बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोगों को दुकान उजाड़ करके और बुलडोजर तोड़ दिया गया। इससे तो अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती योगी जी और मोदी जी को, अगर उनको तोड़ना ही था, मुआवजा देना ही था, नहीं देते। उनको एक मिसाइल नए घाट से दागनी थी, योगी मोदी मिसाइल, और जाति शहादत कम तक सबको नस्तानाबूद करती। उनको न आदमी रहता और न मुआवजा देने की जरूरत पड़ती। क्या जरूरत थी उनको मुआवजा देने की? मैं तो यही गुजारिश करूंगा योगी मोदी से, वो मिसाइल दाग दे, अयोध्या को पूरी ध्वस्त कर दें। न वहां आदमी रहेगा, न उनको बुलडोजर चलाना पड़ेगा। वासियों के साथ और फैजाबाद के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। सारा ध्वस्तीकरण हो रहा है। किसी को मुआवजा जो देना चाहिए वो ढंग का मुआवजा नहीं दिया जा रहा। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। बड़ी पब्लिक परस्त है। हम लोग बहुत त्रस्त हैं और अधिकारियों से निवेदन है कि उसका फिर से मूल्यांकन करें, देखें क्या हो रहा है और आप सभी लोग उसको सचेत करें, पब्लिक को बताएं कि क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी। जो जिनके घर, दुकानें, मकान सब ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं वो कहाँ जाएं बेचारे? उनके खाने पीने का कोई साधन नहीं, उनके रहने का कोई साधन नहीं, आकाश के नीचे पड़े हैं तमाम लोग। तो इस तरह सरकार का निवेदन है। और यहाँ तक कि फिर जमीन के बारे में कहते हैं कि ये पर्चाशुदा जमीन है जो कि सरकार की है, उसके आप मालिक नहीं हैं। जब मालिक नहीं तो उससे रजिस्ट्री क्यों कराई जा रही है? जो मालिक ही नहीं उससे रजिस्ट्री कराने का क्या हक है? इस प्रकार से सरकार से निवेदन है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, उसको ढंग से किया जाए। अगर करना है, विकास करना है तो विकास के नाम पर विकास करें, ना कि विनाश करें। और विनाश में वही दुख होता है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा मिसाइल दाग दें। मैंने भी यही कहा था पहले कि बम डाल करके सब कुछ खत्म कर दें, किसी की वेदना रही नहीं जाए। आप अपने मन का जो चाहें वो कर लें। घर और व्यवसाय उजड़ने से परेशान अयोध्या के व्यवसायियों की सपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बीती सुनाते हुए आंखें भर आईं। उन्होंने अपने उजाड़े जाने की परेशानी को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की गुहार लगाई। हम व्यापारी हैं और हम लोगों को भुखमरा और बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोगों को दुकान उजाड़ करके और बुलडोजर तोड़ दिया गया। इससे तो अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती योगी जी और मोदी जी को, अगर उनको तोड़ना ही था, मुआवजा देना ही था, नहीं देते। उनको एक मिसाइल नए घाट से दागनी थी, योगी मोदी मिसाइल, और जाति शहादत कम तक सबको नस्तानाबूद करती। उनको न आदमी रहता और न मुआवजा देने की जरूरत पड़ती। क्या जरूरत थी उनको मुआवजा देने की? मैं तो यही गुजारिश करूंगा योगी मोदी से, वो मिसाइल दाग दे, अयोध्या को पूरी ध्वस्त कर दें। न वहां आदमी रहेगा, न उनको बुलडोजर चलाना पड़ेगा। हमारा घर भी तोड़ दिया, दुकान भी। हम लोग लड़की के सियान लड़की के लेकर रोड पर घूम रहे। हम लोग का कोई मुआवजा नहीं दिए, बोले देंगे, कोई नहीं दिया हम लोग का। अब आप ही लोग बताइए हम लोग क्या करें? 25 साल से अयोध्या बना रहे। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि अयोध्या में जमींदारी प्रथा अभी भी लागू है। पूरे देश में 1956-57 में खत्म हो गया था जमींदारी उन्मूलन कानून, लेकिन अभी भी लागू है। कारण क्या है? वहां पे नवाबों की जमीन थी। नवाबों की जमीन को इकट्ठा करके नजुल विभाग बनाया गया और नजुल विभाग में 3 डिमार्केशन किए गए, पर्चाशुदा, पट्टाशुदा और काश्तकारी पट्टा, और इसी में पूरी अयोध्या बसी हुई है। अब इसमें हमारी कोई गलती तो है नहीं। जब अब मुआवजे की बात हुई है, जब डिमोलिशंस की बात हो रही है, तो हमारी कोई गलती तो है नहीं। हमारी पीढ़ियां वहां रह चुकी हैं। मेरी खुद की पूरे शहर की यही स्थिति है। और मतलब अब हमारी क्या गलती है उसमें? हमारी तो पीढ़ियां बीती हैं। हम थे, हमारे पिताजी थे, हमारे बाबा थे, उनसे पहले भी थे। और रही बात राम आंदोलन की, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं था कि हमने प्रभु राम के मंदिर के लिए जो भी हमसे हो पाया, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन चला, उसमें अयोध्यावासी ही परेशान हुए। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जगह, जैसे आप कभी कश्मीर जाइए तो वहां पे अगर कोई आंदोलन गवर्नमेंट है, चाहे वो है, लेकिन पिसता वहां का आम आदमी है। ऐसे ही अयोध्या में जब राम आंदोलन के सन 2000 तक जो भी घटनाएं घटी,
हम ही लोग पीछे। हमें अच्छी तरीके से याद है कि वहाँ पे पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय वहाँ का पर्यटन ही है। वहाँ पर जब पर्यटक ही नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या? इसी तरीके से हमने अपनी जो है आजीविका चलाई। लेकिन इस आशय में जब राम मंदिर बनने का ये आदेश आया, हम बड़े प्रसन्न थे कि हम सब कुछ हो गया, सब ठीक है, अच्छा है, अच्छे दिन आए। तब आज हमें ये कहा जा रहा है कि आप तो कुछ है ही नहीं है, आपके कोई राइट्स नहीं है इस जमीन पे, आप यहां से जाइए। व्यापारियों ने कहा कि सैकड़ों लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि मुआवजे के नाम पर कमीशनखोरी हो रही है। व्यापारियों ने कहा कि वो कहां जाएं? सरकार अयोध्या के मूल निवासियों को बाहर भगाकर दिल्ली और गुजरात के व्यापारियों को वहां पर स्थापित कर रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सन 1934 से हमारे बाबा अयोध्या में आए थे, उन्होंने अपना व्यापार किया, अपना मकान बनाया और इस गवर्नमेंट ने 3 महीना पहले मकान दुकान पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया है। हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं, इस गवर्नमेंट को हम लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। कम से कम 500 व्यापारी अयोध्या में उजड़ चुके हैं, जो रोड पे बेचारे टेंट लगा के रह रहे हैं। उनके लिए लंगर लगा हुआ है, उनके लिए टेंट में रहने के लिए उनकी व्यवस्था सरकार मतलब खुद किए हैं बेचारे। वो बहुत ही बुरी दशा है। हम आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम एक उचित मुआवजा और एक जो सरकार ने 22 के चुनाव के पहले सरकार ने वायदा किया था कि हम विस्थापित करने से पहले लोगों को स्थापित करेंगे, उसके बाद ही डिमोलाइजेशन करेंगे। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से गुंडई पे उतारू है। अयोध्या वासियों के छाती पे इसमें बुलडोजर चल रहा है। रात के 8 बजे के अंधेरे में मेरा मकान 3 महीने पहले गिरा दिया गया। हम लोग रोते बिलखिलाते रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम लोग आज अपनी वेदना लेकर अध्यक्ष जी के पास आए हैं। कम से कम आपके माध्यम से ये सरकार को बताया जाए कि वहां के अयोध्या वासी बहुत तरह पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ही दर्द है सीने में। हमारी दुकान चली गई, हमारे बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, हमारे माँ बाप की दवाई कैसे आएगी। सर, हमको परेशानी इस बात की है कि अयोध्या में रात में 9:30 बजे बत्ती काट करके हमारी दुकान बुलडोजर से गिरा दी गई, जिसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कोई सुनवाई हमारी नहीं की गई। आज तक 1 पैसे का हमको मुआवजा तक भी नहीं मिला किसी प्रकार का। काफी परेशानी हो रही है साहब, और कोई सुनने वाला अधिकारी अफसर भी नहीं है। न डीएम आ रहे हैं, न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं हमारी बात को, न पीडब्ल्यूडी भी बात सुन रहा है, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है और हमको परेशान किया जा रहा है साहब। हमारी दुकान तोड़ दिया गया, काफी परेशान। अयोध्या में असंगठित, अनियोजित, अन्यायपूर्ण योजना से हर अयोध्यावासी त्रस्त है। सरकार की मंशा है अयोध्या के मूल वासियों को उतार कर बाहर कर दिया जाए, बाहर से दिल्ली गुजरात के व्यापारियों को वहां स्थापित कर दिया जाए। तानाशाही का ये आलम है कि रात में हम लोग अपनी दुकानों मकानों की रक्षा कर रहे हैं, पैसे बुलडोजर आके ढकेल ना दे, हाथ जोड़ते हैं, रुला दिया है। करीब 500-700 उधर गए हैं। आप हमारे अस्तित्व का हम आपसे हाथ जोड़ निवेदन करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। अभी कम से कम 1000 उठेंगे। ये अपने विकास के अगेंस्ट जमीन ज्यादा ले रहे हैं। राम जन्मभूमि बाजार में रात में 8 बजे ताला तोड़ सामान को उठा ले गए, जबरिया बुलडोजर चला दिए। एक ऐसे सहमत के आधार पर, लेकिन गुंडई के आधार पर पूरा काम कर रहे हैं। इनको सारी अयोध्या अवैध दिखाई पड़ रही है। ये आज का दैनिक जागरण है। इसमें एजीए द्वारा जो बैनामा बनवा हुई दुकान बैनामा की गई थी, सिंचाई विभाग बता रहा अवैध है, ये डिमोलिश की जाएगी। हम व्यापारी कहाँ जाए? हजारों विस्थापन की कगार पे हैं। दर्द का आलम में है, जिसकी दुकान उजड़ गई है वो सर किनारे बैठ कर अपनी जमीन को दुकान को निहारता रहता दिन भर। आप आइए एक बार अयोध्या देखिए, हर 10 कदम पे आपको जो मिल जाएंगे जैसे निहारते हैं। हाथ धोने बहुत ज्यादा तानाशाही, इतनी गुंडाई हम कभी नहीं देखे हैं। पीड़ित व्यवसायियों की व्यथा सुनने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, अयोध्या के व्यापारियों को सरकार ने बर्बाद कर दिया है। सरकार से मांग है कि इन्हें मुआवजा दें, आसपास जहां हो इन्हें स्थापित करें, मंदिर के चंदे से भी सहायता करें। मैं सरकार से कहूंगा कि इन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, भगवान श्री राम जी की जगह है,
इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे करके इनकी मदद की जाए और जिस स्थान पे वो रहते थे उस स्थान की कीमत कोई नहीं हो सकती है। इसलिए व्यापारी जहां जाना चाहें, अगर आप नहीं उनको हटा रहे वहां से, या आसपास जो भी सरकारी जगह हो वहां पर इनके लिए जगह उपलब्ध करा करके, जब ये मंदिर के पास इतना रह रहे थे तो उस जगह की कोई कीमत नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार इनकी बात सुने, सरकार इनकी मदद करे। सरकार के हाथ में है, जितना चाहे वो मदद कर सकते हैं। जब मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए चंदा ले सकते हैं तो उसी 1000 करोड़ में इन व्यापारियों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इस मौके पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने कहा, भाजपा सरकार ने अयोध्या के व्यापारियों को उजाड़ दिया है। घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर बर्बाद कर दिया। व्यापारी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये वही व्यापारी हैं जो चुनाव के समय कहते थे कि नून रोटी खाएंगे, बुलडोजर की सरकार लाएंगे। कि आप अयोध्या आकर देखिए, व्यापारी बंधु आए हुए हैं। नए घाट से लेकर और शहादतगंज तक 13 किलोमीटर बुलडोजर चलाकर दुकानों को, मकानों को तोड़ दिया गया। शाम को 7 बजे प्रशासनिक अधिकारी आते और कहते हैं आधे घंटे में सामान हटाओ। अगर आधे घंटे में किसी ने मकान नहीं खाली किया तो पूरा परिवार अयोध्या कोतवाली के अंदर और बुलडोजर पूरे मकान को तहस नहस कर देता है, दबा देता है। जो लोग 100 साल 150 साल से जिनका परिवार अयोध्या में काम कर रहा था, 1,50,000 75,000 रुपया मुआवजा दिया गया। मीडिया के सम्मानित बंधु, आप खुद सोचिए कि कई दशक जिन्होंने अपने परिवार को अयोध्या में गुजारा हो, मकान बनाया हो, दुकान बनाया हो, वो 1,75,000 1,500,000 में, 1.5 लाख में कैसे अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे? आप सोच नहीं सकते। ये वो व्यापारी बंधु हैं। मैं इस बात को अन्यथा लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब चुनाव आया था तो हमारे अयोध्या के व्यापारी बंधु नारा लगाते थे, नून रोटी खाएंगे, बाबा जी को लाएंगे, नून रोटी खाएंगे, बुलडोजर की सरकार लाएंगे। इन व्यापारी बंधु ऐसा कहते थे। हमारे साथ भी नहीं थे, मैं खुल के कह रहा हूं, हमारे साथ भी नहीं थे चुनाव में। लेकिन आज मानवता के आधार पर, मानवीयता के आधार पर, उनके कष्ट और दुख के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिले, उनकी संवेदनाओं, उनकी बातों को सुना, और ये व्यापारी बंधु भी अपनी बात रखेंगे। अयोध्या से आए व्यापारियों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चाहती है अयोध्या के व्यापारी यहां से भाग जाएं और चंदा देने वाले गुजरात के व्यापारियों को यहां होटल, रिजॉर्ट और मठ बनाकर स्थापित करवाना चाहती है। पूरी अयोध्या भाजपा सरकार की तानाशाही में परेशान है। सरकार के प्रशासनिक अधिकारी व्यापारियों से गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं।